टैगीकुक लास्ट पार्ट। उस शाम टैकुक बात ही कर रहे थे कि तभी तेयूं को पुलिस का कॉल आता है और उसे मिस्टर किम के बारे में बताते हैं। ये सुन तेयूं एकदम शॉक हो जाता है, फिर जोर जोर से रोने लगता है। नो 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 डैड। जंगकुक तेयूं को पकड़ पूछता है कि क्या हुआ, बट तेयूं बस रोए ही जा रहा था, इसलिए जंगकुक तेयूं के हाथ से फोन छीन लेता है। पुलिस जंगकुक को सब बताते हैं और मिस्टर किम की बॉडी को ले जाने को कहते हैं। टाइम स्किप पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और सब मिस्टर किम को अंतिम विदाई देने ग्रेवयार्ड पहुंचे थे। तेयूं रो रहा था। वो बस अपने डैड को एक आखिरी बार देखना चाहता था, बट किसी ने भी उसे ऐसा करने नहीं दिया, खासकर जंगकुक ने। दरअसल मिस्टर किम का फेस पूरी तरह से जल चुका था और शायद ये तेयूं बर्दाश्त न कर सके। पुलिस वाले जंगकुक और मिस्टर जियोन से पूछताछ कर रहे थे, तभी वहाँ एक जोरदार वॉइस के साथ एक ब्लैक कार आती है। उसमें से शुगा जल्दबाजी में कार से बाहर निकलता है। वो सीधा तेयूं के पास जाता और कहता है, ये सब कैसे? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि तेयूं ने शुगा को कसकर गले लगा लिया था। तेयूं रोते हुए कहता है, देखो ना शुगा, डैड डैड को क्या हुआ है? वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। शुगा तेयूं को इस तरह से रोता हुआ देख उसे बहुत बुरा लगता है। तेयूं कहता है, शुगा, कोई भी मुझे डैड को देखने नहीं दे रहा, तुम समझाओ ना कि मुझे डैड से मिलने दे। शुगा तेयूं को अपनी बाहों में और कस लेता है और धीरे से तेयूं के फॉरहेड पर किस करता और कहता है, जान, रोना बंद करो, सब ठीक है, डैड ठीक है। तेयूं रोते हुए आंखों से शुगा की ओर देखता और कहता है, डैड सच में ठीक है? शुगा हमें अपना सर हिलाता है। तेयूं कहता है, तो जंगकुक मुझे डैड से क्यों मिलने नहीं दे रहा? शुगा अपना एक हाथ तेयूं के फेस पर रखता है, फिर फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, वो बस थोड़ा बीमार है। जंगकुक जो थोड़ा दूर खड़ा है वो सब देख रहा है। शुगा कहता है, जान, सब ठीक है। फिर बार बार तेयूं के फॉरहेड पर किस करता है। तेयूं जो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है। शुगा की नज़र तेयूं के लिप्स पर जाती है और वो किस करने के लिए झुक जाता है। वो किस करने ही वाला था कि उसे जंगकुक की वॉइस सुनाई देती है। यूं शुगा जंगकुक की ओर देखता है। शुगा हकलाते हुए कहता है, वो मैं देख रहा था कि। जंगकुक शुगा की ओर बिना देखे तेयूं की ओर देखता है जो लगभग बेहोश था। जंगकुक जल्दी से तेयूं को शुगा की बाहों से छीन लेता है और तेयूं को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तेयूं नहीं उठता। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तेयूं बेहोश हो गया है, तेयूं को हॉस्पिटल ले जाना होगा। आफ्टर सम टाइम जंगकुक शुगा लूसी को छोड़कर सब ग्रेवयार्ड में थे जो मिस्टर किम को अंतिम विदाई दे रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में जंगकुक शुगा और लूसी बहुत घबराए हुए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, मिस्टर जियोन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहता है, पहले ये बताइए कि तेयूं कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, वो खतरे से बाहर है। पर जंगकुक कहता है, पर क्या? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जियोन, मुझे अकेले में बात करनी है। जंगकुक डॉक्टर के साथ चला जाता है। रूम में डॉक्टर और जंगकुक अकेले थे। कहता है, मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। जंगकुक ये बात सुन बहुत खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। डॉक्टर एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, मिस्टर किम बहुत वीक हैं और उनका यूट्रस भी बहुत वीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि बेबी जिंदा रह पाएगा भी या नहीं। जंगकुक आंखों में आंसू ले कहता है, डॉक्टर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और अगर
आगे बेबी को कुछ हुआ तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। डॉक्टर कहता है, मिस्टर जॉन, ये सब आपके हस्बैंड के हाथ में है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके हस्बैंड आज बेहोश हो गए, उन्हें शॉक लगा है और ऐसा होना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेबी की जान अब बस आपके हस्बैंड के हाथों में है, पर हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच लूसी शुगा के पास जाती है और शुगा को बहुत सुनाती है कि उसने जो भी तियों के साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। लूसी रोते हुए कहती है, मैंने देखा है तियों को टूटते हुए, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, खुद को पूरी तरह बदल दिया, और जब वो अपनी लाइफ में खुश है और आगे बढ़ गया है तो तुम उसकी लाइफ में दोबारा क्यों आए शुगा? शुगा कुछ नहीं कहता, वो बस लूसी की बातें सुनता है। आफ्टर सम टाइम तियों को होश आता है और जंगकुक, शुगा, लूसी तीनों ही तियों के पास जाते हैं। जंगकुक सामने की चेयर पर बैठा तियों का हाथ बड़े प्यार से थाम लेता है। तियों जंगकुक की ओर देखता और रोते हुए कहता है, जंगकुक, डैड। जंगकुक तियों को शांत कराता है और उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। ये सुन तियों जो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक उसे बड़े प्यार से हग करता है और वहीं सबको एक ज़ोरदार साउंड सुनाई देता है। शुगा रूम से बाहर जा रहा था और जाते हुए उसने इतनी ज़ोर से डोर बंद किया कि सब एक पल के लिए डर गए। लूसी तियों के लिए बहुत खुश थी और तियों के पास जाती है और उसे कसकर हग करती है। लूसी बड़े प्यार से कहती है, ती, अब तुम्हें डैड को याद करके नहीं रोना चाहिए, इससे उन्हें दुख पहुंचेगा। तियों अपने पेट में हाथ रखता है और रोते हुए हमें अपना सर हिलाता है। जंगकुक बहुत खुश था अपने बेबी के लिए, पर उसे शुगा का रवैया अच्छा नहीं लगा। अदर साइड शुगा अपने बेसमेंट वाले रूम में है, वो सारा सामान फेंक रहा है, चिल्ला रहा है। उसने तियों की फ़ोटो को ज़मीन में फेंकना शुरू कर दिया। वो चिल्लाते हुए कहता है, तियों, तुमने उसके लिए अपने पैर फैलाए, तुमने उसे खुद को छूने दिया। शुगा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अगर अभी शुगा के सामने तियों होता तो शायद शुगा तियों का गला घोंट देता। वहीं दूसरी ओर जिमिन बहुत देर से शुगा को कॉल कर रहा था, पर शुगा का कॉल नहीं लग रहा था। जिमिन शुगा की लाइव लोकेशन देखता है, वो उसके घर की थी। जिमिन जल्दी से अपनी कार निकाल मेन मैंशन के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब जिमिन उस बेसमेंट में जाता है तो वो एकदम खामोश हो जाता है। जिमिन शुगा को ऐसे देखता है जैसे ये कोई नई बात नहीं है, पर जैसे ही उसकी नज़र तियों के टूटे हुए फ्रेम पर जाती है तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए शुगा तियों की फ़ोटो को इस तरह बर्बाद नहीं करता। जिमिन शुगा के पास जाता और कहता है, ये सब क्या है शुगा? शुगा गुस्से से जिमिन की ओर देखते हुए कहता है, जिमिन, क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ते हो? जिमिन को कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। शुगा हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो किसी से प्यार ही नहीं किया। जिमिन एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ, आप सही कह रहे हैं मास्टर, मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं पता। शुगा थोड़ा गुस्से से कहता है, मुझे मास्टर मत कहो जिमिन, मुझे इस वर्ड से घिन आती है, और एक फ्रेम को जोर से ज़मीन में फेंकता है। जिमिन एक पल के लिए डर जाता और कहता है, आखिर बात क्या है? आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? शुगा गुस्से में है, बहुत परेशान भी है, पर वो जिमिन को सब बता देता है। जिमिन शुगा को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे तियों को उसकी खुशी के लिए छोड़ देना चाहिए।
उसने बहुत कुछ झेला है और अब जब वो जंगकुक के साथ खुश है तो उसे खुश रहने दो। शुगा गुस्से में जिमिन का गला पकड़ उसे एक वॉल पर जोर से पटकता है। जिमिन का हाथ एक पल के लिए अपने पेट पर जाता है और एक धीमी सी चीख निकलती है। शुगा गुस्से से कहता है, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी नहीं। जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है पर वो शुगा को धक्का देने के बजाय बस अपने पेट को पकड़े हुए है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। शुगा जिमिन को छोड़ पीछे मुड़ता है। जिमिन खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। शुगा अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और लाइटर से सिगरेट जलाने के बाद वो तीनों की फोटो की ओर देखता है जो अब जमीन पर टूटी हुई थी। शुगा लाइटर जलाकर उन फोटो पर फेंकता है और 1 सेकंड में ही फोटो जलने लगती है। शुगा जिमिन की ओर मुड़ता है। वो कहता है, जिमिन मेरे लिए एक काम करो। जिमिन कोई जवाब नहीं देता, वो बस तीनों के जलती हुई फोटो को देखता है। शुगा कहता है, जिमिन। जिमिन शुगा की ओर देखता है। शुगा कहता है, उसके बेबी को मार दो। ये सुन जिमिन को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं होता। शुगा कहता है, कुछ भी करो पर मुझे उस जंगकुक का बेबी मेरे देह के अंदर नहीं चाहिए। जिमिन जो कब से शुगा की बकवास सुन रहा था वो अचानक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो शुगा। तुम अपने पागलपन में इतना गिर चुके हो कि एक बच्चे को मारने तक की बात कर रहे हो जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। शुगा हंसते हुए जिमिन की बातों को काटते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने ये सब पहले नहीं किया। ये सुन जिमिन का ब्लड जम जाता है। उसे याद आता है उसने कई बार ऐसा किया है और उसी ने ये सब करना शुगा को भी सिखाया है। पर अब जिमिन कहता है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है शुगा। हमने कभी किसी अजन्मे बच्चे को नहीं मारा और जो किया वो मिसेस मिन की वजह से। ये तुम अच्छे से जानते हो। दोनों में बहुत बहस हुई। जिमिन ने गुस्से में ये तक कह दिया कि वो मिस्टर मिन से कम नहीं है। उन्होंने भी अपने बेटे के साथ यही किया और अब शुगा भी यही करने जा रहा है। शुगा जिमिन को एक स्लैप मारता है और उसके बाल खींचता है पर जिमिन नहीं डरता। उसने साफ साफ कह दिया कि वो तेयों को और दुख ना दे और इतना कहकर जिमिन वहाँ से निकल जाता है शुगा को वहीं छोड़। जिमिन अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है। वो इन सब चीज़ों से थक गया है। शुगा का पागलपन अब उसे सहन नहीं हो रहा। जिमिन एक लॉन्ग बाथ लेता है। अपने रूम में आके अपने स्टमक पर हाथ रखता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन प्रेग्नेंट है पर वो शुगा को बताना नहीं चाहता। उसे डर है कि कहीं शुगा उसके बेबी के साथ कुछ गलत ना कर दे। दूसरी ओर तेयू लास्ट बार अपने डैड को देखकर घर आ चुका था। मिसेस जॉन और जंगकुक तेयू का बहुत ख्याल रख रहे थे। कुछ दिन बीत गए। जंगकुक का बिजनेस अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसने ये बात बस अपने डैड को बताया और मिस्टर जॉन का भी यही हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये अगस्ट डी कौन है और ये उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मिस्टर जॉन कहते हैं, बेटा मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और बस तेयू का और अपना ख्याल रखो। वहीं तेयू अपने स्टमक में हाथ रख सहलाता है। वो बहुत खुश है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। शुगा तेयू के लिए कुछ फ्लावर्स एंड स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था। तेयू शुगा को देखता है और अंदर आने का इशारा करता है। शुगा तेयू को फ्लावर्स देते हुए कहता है, तुम कैसे हो तेयू? तेयू स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ और फ्लावर्स एंड स्ट्रॉबेरीज को एक साइड में रख देता है।
शुगा देखता है कि तेयूंग का हाथ उसके स्टमक पर है। वो कहता है, तुम एक अच्छे डैड बनोगे तेयूंग शुगा की ओर देखता और स्माइल करते हुए कहता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ जंगकुक आता है। वो बहुत थका हुआ था। वो तेयूंग के लिए स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम लाया था। वो उसे देते हुए कहता है, अब कैसा फील कर रहे हो? तेयूंग खुशी से आइसक्रीम लेते हुए कहता है, पहले से बेहतर। जंगकुक झुकता है, फिर तेयूंग के फॉरहेड पर किस करता है। ये देख शुगा को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उससे कहता है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? शुगा जंगकुक की ओर देखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया भाई। जंगकुक कुछ और पूछने ही वाला था कि शुगा का कॉल आता है और शुगा रूम से चला जाता है। शुगा का एक एम्प्लॉय शुगा को कॉल कर रहा था। शुगा कॉल पिक करता है। दूसरी ओर से एक मैन कहता है, सर, यहाँ आपके डैड आए थे, मिस्टर जॉन। उन्हें पता चल गया कि आप ही अगस्ट डी हैं। शुगा गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा। दूसरा पर्सन कहता है, सर, अब हम क्या करें? शुगा एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, उसे चांद से मार दो। दूसरी ओर से वो पर्सन यस सर कहता है और कॉल कट हो जाती है। जंगकुक तेयूंग के रूम में था। तेयूंग कहता है, क्या बात है जंगकुक, तुम बहुत परेशान हो? जंगकुक एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं लव। तेयूंग समझ सकता था कि जंगकुक कुछ छुपा रहा है, कुछ ज़्यादा ही गंभीर, बट वो उसे बताने के लिए फोर्स नहीं करता। तेयूंग जंगकुक के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, ते कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। जंगकुक तेयूंग की ओर सीरियस होते हुए देखता है। तेयूंग हंसते हुए कहता है, मेरा सपना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक विलेज में रहूं, एक शांत जगह। जंगकुक आईब्रो रेज करते हुए कहता है, क्या सच में ये तुम्हारा सपना था? तेयूंग हंसते हुए कहता है, नहीं। इस बात से जंगकुक भी हंसने लगता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम भी ना। तेयूंग अपना सर जंगकुक के शोल्डर पर रखता और कहता है, पर अब मैं यही चाहता हूँ जंगकुक, तुम, मैं और हमारा बच्चा। मैं बस ये पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। डैड के बाद तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। और रही बात मॉम की, तो वो कह रहे थे कुछ दिन बाद वो डैड के साथ अमेरिका चली जाएंगी। मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। जंगकुक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, तेयूंग कहता है, तुम पैसे की टेंशन मत लो, हम किम मैंशन बेच देंगे और ये मैंशन भी, इससे हमें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे और मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं। दोनों में बातें चल ही रही थी कि जंगकुक को कॉल आता है मिस्टर जियोन के सेक्रेटरी का। वो जंगकुक को बताते हैं कि उनके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। जंगकुक के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अभी कुछ दिन ही हुए थे मिस्टर किम की डेथ के और अब ये जंगकुक रो पड़ता है। टाइम स्कीप। मिसेस जॉन और जंगकुक मिस्टर जियोन को अंतिम विदाई देकर आ गए थे। तेयूंग ने जाने के जिद की, बट जंगकुक ने उसे साफ मना कर दिया। वो अभी इस हालत में कहीं नहीं जा सकता था। जंगकुक बहुत दुखी था, पर उसने एक बात नोटिस करी, शुगा के फेस में कोई दुख नहीं था और ना ही कोई सिंपैथी। वो उसके भी डैड थे। जंगकुक अपने रूम में आता है। वो देखता है कि तेयूंग सो रहा था। जंगकुक कुछ नहीं करता और चुपचाप निकल जाता है। जंगकुक अपनी मॉम के पास जाता है, जो मिस्टर किम की फ़ोटो को देखकर रो रही थी। जंगकुक अपनी मॉम के पास जाता है, उन्हें समझाता है और
फॉरहेड पर किस करते हुए उनको सोने को कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने ह्यूंग के रूम के बाहर रुकता है, फिर एक डीप ब्रीथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने डैड के सेक्रेटरी से मिलता है। सेक्रेटरी कहता है, सर, मैं आपके डैड के लिए हमेशा से वफादार था, पर आज उनकी डेथ ने मुझे तोड़ दिया। मैंने अपने 30 साल आपके डैड को दिए थे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ मिस्टर जॉन को इंसाफ मिले। और एक फाइल जंगकुक को पकड़ा देता है। जंगकुक फाइल्स लेकर वहाँ से चला जाता है। टाइम स्कीप। जंगकुक पूरी फाइल्स पढ़ता है। उसे अगस्ट डी के बारे में पता चलता है और ये भी कि वो बस मिस्टर किम और मिस्टर जियोन के ही फैमिली को अपना निशाना बना रहा है। वहाँ पर अगस्ट डी का रियल एड्रेस था, अमेरिका में। जंगकुक को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आखिर उसके डैड का सेक्रेटरी क्या कहना चाहता था। जंगकुक के डैड इस एड्रेस पर गए और जब वो घर लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब करवाया गया। जंगकुक अभी ही अमेरिका के लिए निकलना चाहता था, पर अपनी मॉम और तेयुंग को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। 1 वीक बाद तेयुंग अपने रूम में सो रहा था। तभी तेयुंग को अपने स्टमक पर बहुत तेज दर्द होता है। वो उठने की कोशिश करता है और तभी तेयुंग को रियलाइज होता है वो पूरी तरह से ब्लड से भीगा हुआ है। तेयुंग जोर से चिल्लाता है। तभी मिसेस जॉन वहाँ आ जाती है। तेयुंग को इस हालत में देख वो डर जाती है और जल्दी से तेयुंग के पास जाती है और जंगकुक को कॉल करती है। आफ्टर सम टाइम हॉस्पिटल में मिसेस जॉन और जंगकुक को पता चलता है कि तेयुंग का मिसकैरेज हो गया है। जंगकुक लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। मिसेस जॉन जंगकुक को संभालती है। उसके कानों में बस यही बातें गूंज रही थी, एक्चुअली ये मिसकैरेज नेचुरली नहीं हुआ है। मिस्टर किम ये काफ़ी समय से ले रहे थे। जंगकुक को समझ नहीं आया कि तेयुंग ये सब कैसे कर सकता है। वो कितना खुश था बेबी को लेकर। तभी वहाँ शुगा भी आता है। वो डरते हुए पूछता है, तेयुंग कैसा है? मिसेस किम शुगा को एक जोर का स्लैप मारती है। जंगकुक और शुगा दोनों हैरान हो गए। जंगकुक कहता है, मॉम। मिसेस जियोन कहती हैं, जंगकुक, मुझे युंगी से कुछ बात करनी है, तुम तेयुंग के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक को पहली बार अपनी मॉम में कुछ अलग नज़र आता है। वो कुछ नहीं कहता, फिर वहाँ से चला जाता है। शुगा मिसेस जॉन को गुस्से से देखता है। मिसेस जॉन शुगा का हाथ पकड़ वहाँ से ले जाती है। एक रूम में आने के बाद वो शुगा की ओर देखती है और फिर से स्लैप मारते हुए कहती है, वो शुगा की ओर देखती है और फिर से स्लैप मारते हुए कहती है, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी तेयुंग की क्या दुश्मनी है? तुमने एक मासूम बच्चे को मार डाला जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। शुगा ये सुन शॉक हो जाता है। वो कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? मिसेस जॉन कहती है, मैंने सब सुना, तुम्हारी और जैक्सन की बात। शुगा एक पल के लिए डर जाता है, फिर एक इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, मिसेस जॉन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी डोर का लॉक खुलता है। शुगा और मिसेस जॉन चुप हो जाते हैं। वहाँ एक नर्स आई थी, पर दोनों को देखकर डर गई क्योंकि दोनों गुस्से में दिख रहे थे। मिसेस जॉन शुगा को कहती हैं, कल मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे घर आ जाना। इतना कहकर वह चले जाती है। शुगा गुस्से से बाहर निकल जाता है। टाइम स्कीप। तेयुंग को जब पता चला कि उसका मिसकैरेज हुआ है, वो पूरी तरह से टूट गया था, पर जंगकुक और मिसेस जॉन ने उसे संभाला। जंगकुक तेयुंग से पूछना चाहता था कि उसने वो दवाई क्यों ली, जानबूझकर या अनजाने में, पर तेयुंग की हालत देखकर जंगकुक का दिल टूट गया। वो ऐसा नहीं कर सका। जंगकुक उन पलों को याद करता है। पहले वो सब कितना खुश थे, पर अब धीरे धीरे मानो वो जीते जी नरक में है। पहले अपने डैड को खोना और अब अपनी बेबी को। मिसेस जॉन अपने घर पर थी, सोफे पर बैठकर शुगा का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में शुगा भी अंदर आता है। मिसेस जॉन
शुगा को बहुत बुरा बोलती हैं। शुगा चुपचाप सुन रहा था। फिर मिसेस जॉन कहती हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, एक डेविल। शुगा ये सुन मिसेस जॉन की ओर देखता है। वो कहती हैं, तुम्हारी माँ ने अपने पैसे के दम पर गोंग्यू से फोर्सफुली शादी कर ली, बट उसका रवैया वही रहा, घमंडी। मैं और गोंग्यू कॉलेज टाइम से प्यार करते थे, पर तुम्हारी माँ हमारे बीच आ गई और सब बर्बाद कर दिया। और अब तुम भी यही कर रहे हो, मेरे बेटे जंगकुक और तेयूं के बीच आ रहे हो। शुगा बस सुन रहा था, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मिसेस जॉन रोते हुए कहती है, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, ये तुम जानते हो, फिर भी तुमने मुझे सबके सामने बुरा बनाया। तुम बस एक बच्चे थे और तभी से तुम्हारे शौक एक एविल जैसी थी। मैंने कभी जंगकुक और तुम में कभी अंतर नहीं किया। वो रोती रही और बोलती रही, मैंने सोचा कि अब तुम बदल गए होगे, पर नहीं, मैं गलत थी। मिसेस जॉन ने कई बार शुगा को तेयूं को घूरते हुए देखा, तेयूं के क्लोथ्स को चुराते हुए भी, पर उनकी कभी शुगा से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शायद अब भी वो शुगा से डरती हैं, पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। शुगा हंसते हुए सोफे से उठता है। वो मिसेस जॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह, तो तुझे सब पता है तो अच्छा है। मुझे अब तुझ जैसी औरत के सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और क्या कहा कि तेयूं के क्लोथ्स, मैंने तो इससे भी ज़्यादा किया है। क्या तुमने वो देखा? जब जब तेयूं नहा कर आता था तभी मैं उसे देखता था। उसके सोने के बाद मैं उसके रूम में जाता और तेयूं को किस करता। क्या तुमने ये भी देखा? मिसेस जॉन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के हस्बैंड के साथ ऐसा करते हुए? शुगा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरा है, उसकी शादी जबरदस्ती हुई है, मुझे सब पता है। मिसेस जॉन शुगा को ऐसे देखती हैं जैसे वो किसी पागल आदमी को देख रही हो। मिसेस जॉन धीमी वॉइस में कहती है, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? शुगा अपनी आईब्रो रेज करता है। मिसेस जॉन रोते हुए कहती हैं, उसके बच्चे को क्यों मारा, उसके डैड को क्यों मारा, और अपने डैड को भी। ये बोलते हुए मिसेस जॉन कांप रही थी, डर से नहीं, सच्चाई से। शुगा स्मर्क करते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें सब पता था, तो तुमने अपने लाडले बेटे को क्यों नहीं बताया कि इन सब के पीछे मैं हूँ? मिसेस जॉन कहती हैं, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर शायद मैं उस गिल्ट में थी जो मैंने अनजाने में की थी, तुम्हें तुम्हारे डैड से अलग करके। पर अब तुमने जो तेयूं के साथ किया है, उसके बच्चे को छीनकर, ये कोई गलती या गुनाह नहीं है, ये पाप है, तुम एक पापी हो। शुगा हंसते हुए कहता है, ये मुझे पता है, कुछ और बताओ। मिसेस जॉन कहती है, मुझे पता है इन सब के बाद तुम मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ोगे, पर मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें तुम्हारी सज़ा मिलेगी। तुम कभी वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। तुम तेयूं को चाहते हो, पर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम उसके सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाओगे, पर वो तुम्हारे फेस से नफरत करेगा। शुगा, जिसकी आंखें अचानक से डार्क हो जाती हैं, उसके ईयर पर एक वॉइस गूंजती है, उसे मार डालो। शुगा का हाथ अपने आप ही उसके जेब में जाता है और एक पेन निकाल मिसेस जॉन के गले में स्टैप करता है। अचानक हुए इस हमले से मिसेस जॉन को संभलने का मौका नहीं मिला। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनका हाथ झट से उनके गले पर चला गया। शुगा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तू बहुत बोलती है बिच। शुगा पागलों की तरह चिल्लाते हुए पेन से बार बार स्टैप करता है। मिसेस जॉन के मुंह से ब्लड निकलता है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है।
शुगा चिल्लाते हुए कहता है, आंखें खोल बिच, बता बता तुमने क्या किया है। शुगा परेशान हो जाता है, अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो जिमिन को कॉल करता और कहता है, मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो जिमिन, हम आज पेरिस के लिए निकलेंगे। जिमिन दूसरी ओर से कुछ कह पाता उससे पहले ही कॉल कट हो चुका था। शुगा किसी और को कॉल लगाता है, दूसरा पर्सन कॉल उठाता है। शुगा कहता है, आज ही जंगकुक को जान से मार दो। दूसरी ओर से वो पर्सन कहता है, काम हो जाएगा बॉस। शुगा अपने बॉडीगार्ड को बुलाता और कहता है, ये खबर फैला दो कि मिसेस जॉन के घर में रॉबरी हुई है और इस बीच उनकी डेथ हो गई। टाइम स्कीप। अदर साइड जंगकुक जो बहुत से लोगों से फाइट कर रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब कौन हो। एक पर्सन कहता है, तेरी मौत। जंगकुक गुस्से से सबको एक एक कर मारता है। उसे अंदर से डर लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने घर तियुन के पास जाना चाहता था। जंगकुक बुरी तरह से घायल था। जैसे तैसे वो जॉन मैंशन पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देख डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेई। पूरा घर बिखरा हुआ था। वहाँ 2 लेडी सर्वेंट की डेथ बॉडी थी। एक कोने से मिसेस सोही बाहर आती हैं। उनके स्टमक से ब्लड निकल रहा था और उनके हाथ में एक फाइल थी। जंगकुक भागते हुए उनके पास जाता। वो कहता है, मिसेस सोही, ये सब कैसे हुआ और ते कहाँ है। मिसेस सोही कहती है, शुगा सर आए थे, वो जबरदस्ती उन्हें ले जा रहे थे। हमने रोकने की कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। जंगकुक के पास सोचने का टाइम नहीं था। वो मिसेस सोही की हालत देख जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। मिसेस सोही कहती हैं, सर मेरी फिक्र मत कीजिए, आप तियुन सर के पास जाइए और हाँ, ये फाइल मुझे मिसेस जॉन ने दी थी आपके लिए। मिसेस सोही जंगकुक को जाने के लिए कहती है और जंगकुक चला जाता है, पर जंगकुक को नहीं पता था कि जाना कहाँ है। फिर उसे याद आता है, जब वो गुंडों से लड़ाई कर रहा था, उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। जंगकुक जल्दी से फ़ोन निकालता और देखता है जिमिन के बहुत सारे कॉल थे और एक एड्रेस भी। जंगकुक समझ जाता है कि जिमिन को इसके बारे में पता था। वो जल्दी से कार की ओर जाता है, पर उसके हाथ से वो फाइल गिर जाती है और उसकी नज़र बीच रखी फ़ोटो पर जाती है। तो यहाँ मैं बता दूं कि फ़ाइल में शुगा के बारे में था। मिसेस जॉन जब से शुगा से मिली थी, तब से उस पर डिटेक्टिव लगा दिया था, जो शुगा की हर छोटी बड़ी खबर मिसेस जॉन को देता था। उसमें सब था। शुगा ही अगस्टडी है। शुगा ने कैसे तियुन के डैड को मारा, कैसे जंगकुक के बिजनेस को बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर शुगा चिल्लाते हुए कहता है, जिमिन, मैंने कहा गन नीचे रखो। अगर देखो कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। जिमिन रोते हुए कहता है, सबको तो तुमने मार ही दिया है शुगा, एक और मौत सही, पर मैं तियुन को तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। तियुन जो एक बेजान लाश की तरह खड़ा है, उसे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल जब शुगा तियुन को जबरदस्ती अपने साथ लाया था तो तियुन बहुत डरा हुआ था, पर जैसे जिमिन ने तियुन को पूरी सच्चाई बताई तो तियुन पूरी तरह टूट गया। तियुन ने जिमिन को एक स्लैप मारते हुए कहा, तुम भी इसमें शामिल थे। जिमिन ने अपनी नज़रें फेर ली और इससे तियुन को बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से सीधे शुगा के पास गया और बिना एक पल गवाए शुगा के गाल पर स्लैप मारने लगा। तियुन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मेरे डैड को क्यों मारा शुगा? और मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी क्या गलती थी? तियुन बहुत रोता है। शुगा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो तियुन को पकड़ने की कोशिश करता है। शुगा कहता है, बेबी प्लीज। तियुन एक स्लैप मारते हुए कहता है, अपने गंदे मुंह से मुझे बेबी मत कहो।
तुम्हारी वॉइस से, तुम्हारे चेहरे से मुझे नफरत है। ये सुन शुगा को बहुत गुस्सा आता है और उसके ईयर पर मिस्टर किम और मिसेस जॉन की बातें गूंजने लगती है। जब उसे सच्चाई पता चलेगी वो तुमसे नफरत करेगा। शुगा जल्दी से तेयूं के पैर पकड़ लेता है। वो रोते हुए कहता है, बेबी प्लीज, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम तो ऐसा मत कहो। और जो मैंने किया वो बस तुम्हें पाने के लिए जान। तेयूं बहुत गुस्से में था। वो शुगा को नफरत की नज़रों से देखता है। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। ये सुन शुगा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। तेयूं के मुंह से ये वर्ड्स किसी चाकू की तरह शुगा के दिल को चीर रहे थे। जिमिन जो थोड़ी दूर खड़ा था ये सब देख रहा था। उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए शुगा तेयूं को नहीं छोड़ेगा। तेयूं शुगा की बातें सुन रहा था कि कैसे उसका अबॉर्शन कराया गया बिना उसकी मर्जी से। तेयूं ये सुन उसकी बॉडी सुन पड़ जाती है। उसे अब आगे का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी जिमिन एक कदम आगे बढ़ता है। उसे ये करना ही था ते के लिए। वो अपनी जेब से गन निकाल कर ते के आगे खड़ा हो जाता है और शुगा को धमकी देता है। अगर उसने तेयूं को ज़बरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो वो तेयूं को मार देगा। शुगा डर जाता है और जिमिन को ऐसा न करने की चेतावनी देता है, पर जिमिन अब पीछे नहीं हट सकता। टाइम स्कीप जंगकुक उस जगह खड़ा था जहाँ तेयूं को रखा गया था। शुगा अपने जेट पर नहीं जा सका क्योंकि जिमिन ने ऐसा होने नहीं दिया, पर शुगा ने तेयूं को अपने पास कर लिया था और जिमिन को एक स्लैप मारते हुए कहता है, अगर हम बचपन के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें अभी जान से मार देता। जिमिन जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा था वो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी हॉल में जंगकुक की वॉइस गूंजती है। सबकी नज़र जंगकुक पर जाती है। तेयूं देखता है जंगकुक कितना घायल था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके फेस में चोट के निशान थे, लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। शुगा अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, ओह मेरे भाई, तुम अभी तक जिंदा हो, पर ज़्यादा देर तक नहीं। शुगा के गार्ड आकर जंगकुक को पकड़ लेते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो जंगकुक ने सब गार्ड से लड़ाई की और वो जीत गया। शुगा जंगकुक की ओर गन करता है और उसके शोल्डर पर गन चला देता है। जंगकुक जोर से चिल्लाता है। तेयूं जो अभी तक शुगा के पास था क्योंकि शुगा ने उसका हाथ पकड़ा था। तेयूं जोर से शुगा को धक्का देता है और जंगकुक के पास चला जाता है। शुगा ये देख हंसता और कहता है, ओह ते बेबी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें किसी और मैन को छूने की इजाज़त नहीं है। मेरे पास आओ, ते तुम और मैं साथ रहेंगे। ये कहते हुए शुगा जंगकुक की ओर गन करता है। तिंग गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो। सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से कितने लोगों की जान गई। शुगा, आखिर इन सब में दूसरों की क्या गलती थी? गलती तो मेरी थी ना। दोबारा से जीना चुना। मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं था, खुश रहने का हक नहीं था। फिर भी मैंने वो हक पाने की कोशिश की। जंगकुक जो तेयूं के पीछे खड़ा था वो रोते हुए ना में अपना सर हिलाता है। शुगा बस बिना किसी फीलिंग के तेयूं की बात सुन रहा था। तेयूं रोते हुए कहता है, तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं ठहराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गलती की है, इसलिए तुम चले गए। मैं बस इतना जानना चाहता था क्यों तुम ऐसे चले गए मेरी लाइफ से। मुझे अपने आप से घिन आती थी। मैं बस मरना चाहता था, पर मेरे डैड ने ऐसा नहीं होने दिया और फिर मेरी लाइफ में जंगकुक आया। तेयूं जंगकुक का नाम लेते हुए ही उसके लिप्स में स्माइल आ जाती है और शुगा इसे नोटिस करता है। तेयूं कहता है,
जंगकुक ने मुझे प्यार करना नहीं, प्यार पाना सिखाया। मुझे तुम्हारे साथ वो प्यार कभी फील नहीं हुआ जो मुझे जंगकुक के साथ हुआ। बेशक तुम मेरा पहला प्यार थे शुगा, बट वो मेरा आखिरी प्यार है जो मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा। और अगर तुम मुझे जंगकुक से अलग करके अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शुगा की एक आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी। वो बेशक तियुंग से बेइंतहा मोहब्बत करता हो, पर शुगा ऐसा नहीं चाहता। वो तियुंग को पूरा चाहता है, उसका प्यार, उसकी सोल, उसकी बॉडी, सब कुछ। तियुंग एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे दिल से नफरत करता हूँ शुगा, काश हम कभी मिले ना होते। तियुंग की ये बात सुन शुगा समझ जाता है अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। शुगा धीरे धीरे गन अपने सर पर रखते हुए कहता है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता ती, और तुम्हारी नफरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ट्रिगर दबाने वाला होता है कि तभी जिमिन चिल्लाते हुए कहता है, शुगा मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बेबी है। शुगा जिमिन की ओर देखता और पहली बार उसे जिमिन की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है। शुगा हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ जिमिन, तुमने ये बात पहले मुझे नहीं बताई। जिमिन की आंखों में आंसू था। वो नहीं चाहता था कि शुगा कुछ गलत कदम उठाए। शुगा कंटिन्यू करते हुए कहता है, नहीं तो मैं एक और जान ले लेता। इतना कहकर शुगा ट्रिगर दबा देता है और एक जोर के साउंड के साथ शुगा की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। जिमिन, ते और जंगकुक सब शॉक हो जाते हैं। 5 साल बाद हम देखते हैं कि तैकुक का एक 3 साल का बेबी है, वी। और जैसा कि तियुंग ने कहा था, वो जंगकुक और अपने बेबी के साथ विलेज में रहने चला जाता है। तैकुक विलेज में रहने लगे अपने बेबी के साथ। अदर साइड जिमिन का एक बेबी बॉय है, मिनसू। जिमिन कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आज के दिन तैकुक भी जिमिन के घर आए हैं। वो सब साल में एक बार 1 महीने साथ रहते हैं, जिससे वो अपने खोए हुए परिवार के ग्रेवयार्ड में जाएं और उनकी शांति के लिए पूजा करें। तैकुक और जिमिन मिलकर बात कर रहे थे, तभी उनकी नज़र मिनसू पर जाती है, जो बस वी के आगे पीछे घूम रहा था। जिमिन हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है ती, मिनसू अभी से वी से शादी करने की बातें करता है। ते हंसते हुए कहता है, वी का भी यही हाल है, उसने तो अपने स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं बनाया। वो कहता है बस मिनसू यूं ही उसका दोस्त है। सब बातें करते हैं। नेक्स्ट डे सब शाम को ग्रेवयार्ड जाते हैं। तेयूं शुगा की ग्रेव को टच करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया शुगा। तेयूं ये बात हर साल कहता है, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं शुगा के एविल बनने की वजह वही था। तभी वहाँ मिनसू अपने डैड के पास आते हुए कहता है, डैड हमारे साथ क्यों नहीं रहते। जिमिन कहता है, बेटा कितनी बार कहा है, डैड बिजनेस मीटिंग में बिजी रहते हैं इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहते। तभी वहाँ एक वॉइस आती है। वो पर्सन कहता है, किसने कहा मैं बिजी हूँ। मिनसू चिल्लाते हुए उस पर्सन के पास जाता है और कहता है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। जोब कहता है, मैंने भी, माय लिटिल चैम्प। जिमिन जेहोप की ओर देखकर स्माइल करता है। तो यहाँ पर जेहोप और जिमिन हस्बैंड्स नहीं हैं। जेहोप जिमिन का दोस्त है, पर जेहोप जिमिन को पसंद करता है और मिनसू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है और मिनसू को उसका डैड बताता है। इस बात से जिमिन पहले बहुत गुस्सा होता था, पर वो अपनी बेटी की खुशी में
खुश था, पर जिमिन ने जेहोप को साफ साफ कह दिया वो जेहोप से प्यार नहीं कर पाएगा। जेहोप ने भी जिमिन की बात मान ली और बस दोनों ने ये फैसला लिया कि वो दोनों अपने बेटे के लिए हस्बैंड कहलाएंगे। तैकुक दोनों जेहोप से मिलते हैं और सब बैठ जाते हैं। वहीं वी और मिनसू दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। नाइट में तैकुक रूम में थे। तेयूंग थोड़ा पैनिक करते हुए बेड से उठ जाता है। जंगकुक उसे संभालने की कोशिश करता है। तेयूंग को अभी भी पास्ट से रिलेटेड नाइटमेयर्स आते हैं। तेयूंग रोते हुए जंगकुक की बाहों में लिपट जाता है। जंगकुक तेयूंग को संभालता है, तभी उनकी डोर पर नॉक होता है। तैकुक देखते हैं कि डोर पर लिटिल वी खड़ा था। तेयूंग खुद को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ वी? वी कहता है, आज वी को डैडा और डैडी के साथ सोना है। तेयूंग खुशी से अपनी बाहें फैलाता है। वी भागते हुए अपने डैडी के पास जाता है। तेयूंग का डर, घबराहट, दुख सब कुछ एक पल में दूर हो जाता है। जंगकुक बड़े प्यार से अपने हस्बैंड और अपने बेटे को देखता है, फिर तेयूंग के फॉरहेड पर किस करता है। सो गाइस, मुझे पता है ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है और ना ही सैड एंडिंग। मैं इसमें और भी बेहतर लिख सकती थी जैसा मैंने सोचा था, बट कुछ कमेंट सच में मेरा दिल तोड़ देते हैं। खैर, स्टोरी यहीं पर एंड होती है।